13 चैप्टर जिसका नाम क्या है, आलेखों का परिचय। अब इसमें क्या है, आप लोगों ने आलेखों का परिचय जब से आप 6th क्लास में आए होंगे तब से पढ़ रहे हैं। आलेखों के बारे में पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? सबसे पहले आपने पढ़ा था दंडालेख, याद है आपको? जी। आयत चित्र याद है आपको कि नहीं याद है? याद है ना? दंडालेख में क्या होता था, इस तरह से जो आपकी एक पहले आलेख, जितने भी आलेख बनते हैं, मतलब एक पाई चार्ट को छोड़कर जितने आपके आलेख बनते हैं उसमें 2 अक्ष होती है, एक होती है एक्स अक्ष और एक होती है वाई। ऐसे होती है, ठीक है। नीचे पड़ी वाली अक्ष को हम कौन से अक्ष बोलते हैं? एक्स। और जो एक खड़ा एक्स होता है इसे वाई। ये याद रखना। यहाँ आ गई बात समझ में? जी। इस पॉइंट को हमें सब मूल मानते हैं, 0 बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं? 0 बिंदु। और जो भी कैलकुलेशन है वो इधर को दी होती है। आई बात समझ में? बच्चों की संख्या या कुछ भी, तो आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ता था, याद आया? जैसे मान लो कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं, मान लो कक्षा 6 में 5 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे कक्षा 6 लेते थे आप, यहाँ कक्षा 7 लेते थे आप, यहाँ कक्षा 8। मान लो कक्षा 6 में 50 विद्यार्थी हैं, तो मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे होते थे। ये मान लो 10 हुआ, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे होता था ना? अब देखो, जैसे मान लो कक्षा 6 में 50 विद्यार्थी, तो यहाँ से ऐसे होता था, आपको याद है? ऐसा होता था जी। फिर अगर मान लो यहाँ पर मान लो 60 विद्यार्थी हैं कक्षा 7 में, तो ऐसे होता था। इनको हम कौन सा आलेख बोलते थे? दंडालेख। क्या बोलते थे? दंडालेख। समझ में? उसके बाद क्या होता था, अगर आप मिला के करते, क्या करते थे? तो वहां बनता था आयत चित्र। क्या बनता था? आयत चित्र। जैसे यहाँ पर मान लो कोई जो डाटा दिया हुआ है, मान लो उम्र का दे रखा, किसका दे रखा? उम्र कि मान लो 30 बच्चे हमारे, 50 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनकी उम्र मान लो 10 से लेकर 20 साल है। आई बात समझ में? कुछ ऐसे मान लो 70 बच्चे ऐसे हैं जो 20 साल से 30 साल के बीच के हैं। आई बात समझ में? मान लो ऐसे बच्चे हैं 40 बच्चे ऐसे हैं जो 30 से 40 साल के। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो मिला के ग्राफ बनता है, इसे हम बोलते थे आयत चित्र। क्या बोलते थे? आयत। क्यों? क्योंकि देखो आयताकार बनते हैं और इन्हें सारे सटा के। ये आई बात समझ में आ गई? अगर इन्हीं आयत वाले चित्रों का जो हम बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग होता है, ऐसा ये वाला, ये ले केवल, आई बात समझ में? हम ये ना पूरा बना करके केवल वो बीच वाला भाग में क्या ले और उनको मिला दें, ऐसे ऐसे, या मान लो एक बिंदु यहाँ आया ऐसे, तो अब बेटे इसे बोलते हैं रेखा चित्र। क्या बोलते हैं? रेखा चित्र। रेखा चित्र। तो अब आपका जो पाठ शुरू हो रहा है अब 8 में, क्योंकि आयत चित्र, दंडालेख ये सब आपने पहले पढ़ लिए। अब आपके पास जो यहाँ पर है वो रेखा चित्र है और उससे संबंधित प्रश्न है। बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? आ गई? रेखा चित्र समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है आपको? अब कैसे इनके सवाल सॉल्व करने हैं, क्या करना है वो हम देखते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई? अब आप अपनी एक्सरसाइज निकालो जरा। कौन सी? 13.1। देखो सब लोग बुक में देखेंगे, आपके पास जो पहली एक्सरसाइज है, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ। अच्छा एक चीज और समझ लो छोटी सी, कभी कभी आप निशान देखोगे, ऐसा निशान, ऐसा निशान। बात समझ आई? इस निशान का मतलब जरूर समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऐसा निशान। इस निशान का मतलब क्या होता है कि अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 0 से। हमेशा इनके बीच का गैप हमेशा समान होता है। मतलब यहाँ देखो 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर है या नहीं है? लेकिन मान लो आपका डाटा बहुत बड़ा है। क्या है? बड़ा है। मान लो आपको 1001 की बात कर रहा, 1002 की बात कर रहा, 1003 की बात कर रहा, तो क्या आप 1 2 3 4 ऐसे करके 1000 तक लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो हम उस समय क्या काम करते हैं, ऐसा एक निशान बना देते हैं, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से करते हैं? मान लो 1000 से करते हैं। कहाँ से? 1000। ये 1001 बन गया, ये 1002 बन गया। आई बात समझ में? तो इस निशान का क्या मतलब हुआ? इस निशान का मतलब ये हुआ कि 99 तक। कहाँ तक? 99 इस लाइन के अंदर। आई बात समझ में? इसका मतलब समझ आया कि जो इससे पहले, क्योंकि मैंने कहा गैप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक क्या आप पूरे 99 लिख सकते थे? लिखते तो फिर कितना सारा लिखते। तो हम ऐसा निशान बना
जाते हैं, इसका मतलब ये कि यहाँ से लेकर जाता 99 तक, 199 तक यहाँ आ गए हैं, 199 नहीं 999 तक यहाँ आ गए हैं, और उसके बाद यहाँ से 1001, अब देखो अंतर एक बराबर आ गया, आया नहीं आया? अगर ये इस अक्ष पर है तो ये चीज देखने को मिलेगी, और अगर ये इधर वाले अक्ष पर है तो यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिलेगी। नहीं आई बात समझ में? आ गई आपको समझ में कि नहीं आई? इसका मतलब समझ आ गया आपको? अब जैसे आप एक्सरसाइज पहले पे आ जाओ, आ गए? दिख रहा है आपको? अपनी किताबों में देखो, देख रहे हैं? 13.1 पहले चित्र समझ लो, दिख रहा है आपको? यहाँ देखो, सबसे पहले इस लाइन का मतलब ही देखो, दिख गया यहाँ पर? वैसा कटा हुआ निशान बन रखा है यहाँ पे, कहाँ पर? हाँ ये, अब देखो उसका देखो, शुरुआत कहाँ से हो रखी है? 34 से, 34, 35, 36, एक अंतर है। इसका मतलब यहाँ से 0 से लेकर 33 तक कहाँ पर आ गए? वो जिगजैग वाली लाइन है। जिगजैग लाइन किसे कहते हैं? टेढ़ी हुई लाइन। जो टेढ़ी सी लाइन है उसके अंदर वो 34 समाये हुए, 33 उसके अंदर है। ये समझ गए? मतलब उस ग्राफ को खूब लंबा ना करके वो छोटा सा निशान ये बता रहा है कि वो चीजें यहाँ पर आ गई। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा, ग्राफ सवाल देखते हैं। निम्न आंकड़े किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान प्रदर्शित करता है। समझ गए? मतलब एक रोगी है, हर घंटे उसका टेम्परेचर नापा जा रहा है, तबीयत खराब है उसकी, हर घंटे उसका क्या करा जा रहा है? अब पहला टेम्परेचर सुबह 9 बजे नापा, ठीक है? उस समय देखो बिंदी कहाँ पर आ रही है? 35 और 36 के बीच, दिख रहा है? तो 35 और 36 के बीच ये पॉइंट क्या होगा? 35.5, मतलब 35.5। नहीं समझ आ रहा? आवाज में जोर क्यों नहीं है? आ रहा है जी। 10 बजे टेम्परेचर लिया गया, कितना टेम्परेचर? 35। कहाँ पर बिंदी? किसके साथ है? 39। 10 बजे कितने पे है? 36। फिर आ गए 11 बजे। 11 बजे कितने पे है? 39। दिख रहा है सबको? जी। कहाँ है 39? दिखाओ तो जरा। हाँ, उसी के ऊपर देखना है। अब यहाँ 12 बजे, 12 है ना? 12 दिख रहा है यहाँ पर? 12 के सीधे ऊपर चले जाओ। कहाँ पर टेम्परेचर? 38.5। बीचों बीच है तो 38.5 या 38.5 है ना? अच्छा, इसके बाद में देखो 1 बजे कितना टेम्परेचर? 36.5। 2 बजे 36.5 ही है, ठीक है? और 3 बजे 36। समझ गए आप इस ग्राफ को? ग्राफ पढ़ना आ गया आपको? पक्का? अगर आपको ग्राफ पढ़ना आ गया तो सीधे आपको आंसर आ जाएगा। ना आ गया बात समझ में? जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है? पहला प्रश्न बोल रहा है, रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था? ये बताएगी सबसे लास्ट वाली लड़की। 1 बजे रोगी का तापमान कितना है बताओ? है क्या? 1 बजे 37 है? पूरा 36 है? आधा, तो आधा मतलब 36 पूरा है, 36 पूरा है ना, उसके ऊपर थोड़ा आधा है ना, आधा को क्या बोलते हैं? 0.5। यहाँ 0.5 आधा, तो कितना बना? 36.5। पहले आंसर मिल गया? कठिन है? अगला देखो, रोगी का तापमान 38.5 कब था? बताओ, कौन बता सकता है? 38.5 रोगी का तापमान कब है? कितने बजे है? कौन बताएगा? लड़कियों में कौन बताएगा? 38.5 देखो कहाँ पर है? 90। बताओ। वेरी गुड। कितने बजे? 12 बजे। क्योंकि देखो 38 और 39 के बीच में है यहाँ पर, और ये कितने बजे है? 12 बजे। आसान है? जी। अगला देखो, बस 2, अच्छा ये नीचे भी। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। समझ आई बात? मतलब 2 टाइम ऐसा था जब रोगी का तापमान क्या है? एक जैसा था, ठीक है? ये 2 समय क्या क्या थे? कोई बता सकता है? 1 और 2। क्या? 1 और 2। 1 बजे भी उतना ही टेम्परेचर था और 2 बजे भी उतना ही था। आसान है? जी। है या नहीं? जी। समझ गए? अच्छा, अगला सवाल क्या बोल रहा है? 1:30 बजे। कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे मतलब 1 और 2 के बीच, ठीक है? रोगी का तापमान क्या था? इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? बताओ जरा। 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना होगा?
36.5 कितना होगा? 36.5। अब उसने कहा इस निष्कर्ष पे आप कैसे पहुंचे? मैम दोनों एक ही समान है। हाँ, उन दोनों के बीच क्योंकि का 1 बजे तापमान और भी 2 बजे तक तापमान उसका क्या रहा? एक समान। इसलिए उसके बीच जो 1:30 बजे होंगे उस समय भी तापमान क्या रहेगा? समान। उतना ही रहेगा, है ना? आई बात समझ में कि नहीं आई? जी। पीछे लड़कों को आ रही है? जी। अच्छा, अगला देखो, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शा रहा है? समझ आई बात आपको? मतलब ऐसा कौन सा समय था जब रोगी का तापमान बढ़ रहा था? बता बेटा। ऐसे नहीं, अंतराल बताना है। 11 बजे तो बढ़ गया ना, बिल्कुल पीक टाइम पहुंच गया। आपको ये बताना है कब से बढ़ना शुरू हुआ, बताओ। है किन अंतरालों में? देखो आप कहेंगे एक तो 9 से 10 बजे तक बढ़ा, फिर 10 से 11 बजे तक बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना? हाँ, उसके बाद कम हुआ और एक बार और बढ़ा है कब? 2 से 3। समझ गए? जब जब ग्राफ कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जी, सवाल समझ आ गया? जी, पक्का? जी। बैठ जाओ। तो इसी के आश्रित सवाल आपके इस एक्सरसाइज में हो जाएंगे? जी। नहीं हो पाएंगे? अगला सवाल देखें। जी। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाइए। एक निर्माता कंपनी है, उन्होंने क्या करा किस साल कितनी बिक्री हुई वो दिखा रखा, ठीक है? यहाँ लिखा है वर्ष, यहाँ क्या लिखा है? वर्ष। कौन कौन से वर्ष से शुरू है? 2006, ठीक है? और बिक्री जो है वो करोड़ों रुपए में है। तो देखो जैसे यहाँ पर देखो 2002 में कितने करोड़ की बिक्री? 4। 2003 में कितनी बिक्री है? 6.5 करोड़। अब समझो मेरी बात, आप फिर से मेरी बात समझो। यहाँ अंतर 1-1 का था, यहाँ अंतर कितने का था? 1-1। तो आपने 0.5 लिया। यहाँ अंतर कितने का है? 2। तो उनके बीचों बीच क्या होगा? 1-1 का तो अंतर आएगा। ये समझे? मतलब यहाँ 0 से 2 हो गया, 2 से 4 हुआ, इसका मतलब बीच वाला क्या है? 3। और उसके बीच वाला क्या है? 5। ऐसे नहीं समझे? तो आप मुझे बताओ 2003 में कितनी बिक्री हुई? 7 करोड़। 7 करोड़। 2004 में कितनी बिक्री हुई? 6 करोड़। 2004 में कितनी हुई? 6। 2005 में कितनी बिक्री है? 2006 में कितनी बिक्री है? 8 करोड़। ग्राफ समझ में आ गया? आया नहीं आया? अब इससे संबंधित आपको उत्तर देना है। बताओ मुझे, वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में बिक्री कितनी थी? पहले वर्ष 2003 में बताओ। 3 में कितनी बिक्री थी? कितने करोड़? 7 करोड़। वेरी गुड। और 2005 में कितनी बिक्री है? 10 करोड़। सीधे डबल, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, वर्ष 2002 कहाँ की बात कर रहा? 2002। और वर्ष 2006 की बिक्रियों पे अंतर कितना था? बताओ 2002 में कितना है? 4 और 6 में कितना है? अंतर कितना है? 4। सिंपल सी बात है। बच्चों वाला सवाल है नहीं है? जी। अगला देखें। जी। किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे ज्यादा अंतर कब आया? बताओ मुझे। 2004 से 5, है ना? क्योंकि देखो अगर आप 2 और 3 की बात करते हैं तो 2 में था 4 करोड़ और 3 में कितने करोड़ था? 7। अंतर कितने का आया? 3 करोड़ का। 3 करोड़ का है ना? अच्छा, अगर हम देखते हैं 3 और 4 के बीच, तो 3 में करोड़ कितना था? 7 करोड़ था और 4 में कितना था? 6 करोड़, बल्कि 1 करोड़ का नुकसान हो गया, कम हो गया ना बिक्री। अच्छा, अब देखो 2004 में कितना है? 6 करोड़ और 2005 में कितना है? 10 करोड़। सीधे कितने करोड़ का अंतर आया? तो सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पर आया? 4 हो जाएगा? कर लेंगे? जी। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, अब बेटा देखो यहाँ पर जो तीसरे वाले में इसमें डबल ग्राफ दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? डबल ग्राफ। ये डबल ग्राफ क्या होता है? एक ही ग्राफ में 2 चीजें दर्शाई गई हैं। बात समझ आ गई आपको? जी। पीछे वाले लड़कों को आ रही समझ में? ये सवाल सारे अपने आप करना है, ऐसा नहीं किसी से नकल मारना। जी। 2 ग्राफ का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे जाए, जो यहाँ पर पौधा ए है, जो डॉट डॉट लाइन है वो किसकी है? पौधा ए। दिख रहा है आपको डॉट डॉट लाइन? जी। और जो गाड़ी लाइन है वो पौधे बी के बारे में बता रहा है। ठीक है ना? 2 पौधे लिए इन्होंने। क्या लिए हैं? 2 पौधे। हाँ, अब समझो इन्होंने क्या बोला है आपसे। वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे उगाए गए। 2 पौधे उगाए उन्होंने। कितने? एक का नाम उन्होंने ए रखा, दूसरे का नाम बी। 3 सप्ताह तक उनकी
पहले हफ्ते दोनों की ऊंचाई नापी, जो आया उसे लिख दिया। दूसरे हफ्ते दोनों की ऊंचाई नापी, जो आया लिख दिया। तीसरे हफ्ते दोनों की ऊंचाई जो आई वो लिख दी। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, परिणामों को आलेख में दर्शाया गया है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? देखो अब मेरा आपका पहले हम अपना ये देख रहे हैं। ये ऊंचाई सेंटीमीटर में, ये क्या है? सेंटीमीटर में 2, 4, 6, 8 ऐसे दिखा रखा। और ये प्रारंभ है। कहाँ है ये? प्रारंभ। प्रारंभ में पौधा 0 है, मान लो बीज है, ठीक है। अब एक हफ्ते बाद देखो जो मोटी लाइन है वो पौधे बी की है, उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर बनी? मोटी लाइन 1 सेंटीमीटर। और जो डॉट वाला है पौधा ए वाला वो कितना बना? 2। समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, दूसरे सप्ताह आ जाओ। दूसरे सप्ताह दोनों ही एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इसका मतलब दूसरे सप्ताह दोनों की लंबाई बराबर हो गई। दोनों की लंबाई क्या हो गई? बराबर। अब तीसरे सप्ताह क्या हुआ कि जो पौधा ए है वो कितने सेंटीमीटर का लंबा हुआ? 9। और जो पौधा बी है वो कितना सेंटीमीटर लंबा हो गया? समझ आ गया? 10। 11 का हुआ भाई? 10 बोल रहा। समझ आई बात? अब आपको प्रश्नों के क्या देने हैं? उत्तर। पहले में बोल रहा है सप्ताह 2 के बाद और सप्ताह 3 के बाद पौधे ए की ऊंचाई क्या थी? तो सप्ताह 2 के बाद पौधे की ऊंचाई कितनी है? 7। और सप्ताह 3 के बाद ए वाले की बोल रहा है? ए वाले 9। तो इसमें लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, इधर लिखेंगे कितने सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब दूसरा सवाल बोल रहा है 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद दूसरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो बताओ बी वाले की ऊंचाई कितनी है? 2 सप्ताह बाद पहले 7 और दूसरे में 10 सेंटीमीटर। हो गया? अच्छा, अगला देखो, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? बताओ। 1 मीटर। तीसरे सप्ताह में के अंत में कहाँ गया? तीसरे सप्ताह में 3 सेंटीमीटर। केवल तीसरा देखना। तीसरा सप्ताह देखो, 2 से शुरू करो, तीसरे आ जाओ। आ गए? पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? पहले कितने था? 2 पे कितने सेंटीमीटर था? 7 था। और अब कितना बन गया है? 9। 2 सेंटीमीटर। इसकी बात कर रही है ना? हाँ, तो कितने सेंटीमीटर बढ़ा? 2 सेंटीमीटर। समझ आया आपको? अच्छा, अगला बोल रहा दूसरे सप्ताह के अंत में और तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की कितनी ऊंचाई बढ़ी? 7। आप देखो दूसरे सप्ताह के अंत, पहले क्या था यहाँ पर? दूसरे सप्ताह के अंत में से तीसरे सप्ताह के अंत तक। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ तक किसकी ऊंचाई पूछ रहा है वो? बी। तो बी कितना था दूसरे सप्ताह के अंदर? 7 था। और अब कितना हो गया? 10। कितना बना? 3। समझ आया? किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे ज्यादा बढ़ी? बताओ, सबसे ज्यादा कब बढ़ा पौधा ए? एक सप्ताह में जी। एक से दूसरा। एक से दूसरा देखो जरा, पहले तो 0 पे थे। एक सप्ताह में पौधा ए जो है वो कितने सेंटीमीटर लंबा हुआ? 2। और 2 सप्ताह में कितना हुआ? अरे बराबर नहीं, केवल एक को देखो, 7। और 3 सप्ताह में कितना हुआ? 9। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा किस वाले सप्ताह में बढ़ा? एक में कैसे बढ़ा? दूसरे सप्ताह में नहीं बढ़ा? तीसरे में कैसे बढ़ा? अंतर समझो, सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से सप्ताह हुई? देखो पहले सप्ताह जो है वो केवल 2 सेंटीमीटर का हुआ पौधा, और दूसरे सप्ताह कितने सेंटीमीटर का हुआ? 7। तो 2 से 7 का अंतर कितना हुआ? 5। मतलब दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच, सॉरी पहले से दूसरे सप्ताह के बीच, मतलब दूसरे सप्ताह में वो 5 सेंटीमीटर लंबा हुआ। कितना लंबा हुआ? 5। और देखो तीसरे सप्ताह में वो कितना सेंटीमीटर हुआ? 7 हो गया। 7 कितना है? 9। 8 हो गया। 9 है 9। 7 से 9 का केवल 2 बढ़ा। तो सबसे ज्यादा अंतर किस में आया? दूसरे वाले में। दूसरे में सबसे ज्यादा लंबा पौधा हुआ था, 5 सेंटीमीटर बढ़ा था उस टाइम। नहीं आई बात? आ गई ना? अच्छा, अगला देखो, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? बताओ मुझे, सबसे कम कब बढ़ी? पहले सप्ताह। हाँ है ना, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर ही बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 और बाकी में तो बढ़ता बढ़ा उसके बाद, है ना? अच्छा, अगला देखो, क्या किसी सप्ताह दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? जी। कौन से सप्ताह? दूसरे सप्ताह। बोलो आगे। जी नहीं आई? आसान है या नहीं है? कठिन तो नहीं लगता किसी को? नहीं। कोई अगर ऐसा भाई है जिसे कठिन लग रहा हो तो बता सकता है? कोई भाई ऐसा? नहीं। सबको समझ आ रहा? जी। ओके, चले अगला सवाल। जी।
देंगे। इसमें भी दो चीजें हैं। हाँ कर लेंगे। चलो एक बार में समझ लो, दो अलग ग्राफ है ना, फिर बनाना सिखा दूंगी मैं आपको। यहाँ देखो, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रतिदिन के लिए पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दर्शाता है। पूर्व अनुमानित तापमान समझते हैं? जैसे आप गूगल के खोलते हैं जी, अगले 10 दिन का वेदर कैसा होता है या तापमान क्या होगा, तो वो एक अनुमान लगाता है। न्यूनतम 3 डिग्री, मैक्सिमम 5 डिग्री, ऐसा दिखाता है कुछ कि नहीं दिखाता? न्यूनतम 2 डिग्री, मैक्सिमम मान लो 10 डिग्री। एक बात कह रही हूँ मैं, है ना? लेकिन वो दिन जब आता है तो जरूरी है वो उतना ही टेम्परेचर दिखाएगा? उससे थोड़ा घट सकता है, बढ़ सकता है, होता है ना ऐसा कि नहीं होता? पूर्व अनुमान होता है, जैसे बारिश का ही होता है। कहते हैं कि कल अलर्ट है बहुत तेज बारिश का, तो कभी कभी अलर्ट रहता है, धूप निकल जाती है, और कभी कभी अलर्ट नहीं होता, तभी भयंकर वाली बारिश हो जाती है, होता है ना? तो जो पूर्व अनुमान है, जरूरी नहीं है कि वही चीज होती है, एक अनुमानित मान होता है। यही बात समझ में। वैसे ही यहाँ पर दिखा रखा है टेम्परेचर के बारे में। जो टेम्परेचर पूर्व में अनुमान किया गया है उसको डॉट लाइन से बताया गया, इससे डॉट। और जो वास्तविक में है उसको किससे दिखाया गया है? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है ऐश्वर्या? पक्का? अभी हम पूछती हूँ, से सवाल पूछती हूँ सारे। समझ आ रहा है? जो वास्तविक आज का हो रहा है उसको कौन सी लाइन से दिखाया गया है? मोटी लाइन से, बड़ी लाइन से। समझ गए जी? अब जरा सोमवार को देखो, दिख रहा है आपको सोमवार? जी। पूर्व अनुमानित तापमान कितना है ऐश्वर्या? 15। और रियल में कितना था उस दिन? आप बेटा ध्यान देना, इनके बीच में कितने का गैप है? 5 का। तो बीच वाली लाइन कितने को दिखाई दे? 2.5 का गैप है। कितने का है? 2.5। तो 15 के बाद 16, 17.5 होगा। क्या होगा? आधा कर दिया करो तुरंत। 5 का आधा कितना होगा? 2.5। तो अगले में 2.5 जोड़ दो या घटा दो ऊपर वाले से, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं समझे? आप बताओ, तुम बताओ ऐश्वर्या कि जो वास्तविक तापमान था वो कितना था सोमवार को? 15 तो अनुमानित था, और उस दिन था कितना? 17.5। कितने का मैंने कहा कितना जोड़ना है? 2.5। नहीं आई बात समझ में? तो 15 में 2 जोड़ दो, 17.5। नहीं आ रही बात समझ में? ये यहाँ पर गैप के अनुसार आपको आधा करना है उसको, समझ गए? अगला देखो, मंगलवार को तापमान कितना है ऐश्वर्या? 20। जो पूर्वानुमानित था और वास्तविक था, मतलब दोनों ही सेम निकले। आई बात समझ में? फिर आए हम बुधवार को। बुधवार को पूर्व अनुमानित तापमान कितना है? 25। और रियल में कितना था? 20। ठीक है। उसके बाद आए हम बृहस्पतिवार को। पूर्व अनुमानित तापमान कितना है? 15। ध्यान से देखो, 15। पूर्व अनुमानित देखो कितना? 23.5 क्यों होगा भाई? 22 और रियल में कितना है? 15। सबको दिख रहा है जी? इसके बाद शुक्रवार को बताओ। दोनों सेम जी। तब ग्राफ आपको समझ आ गया, सीधे आ जाए जी। आप जिससे पूछोगे वो बताएगा। यही क्या नाम है इसका? यशवंत है। क्या नाम है? यशवंत। खड़ा हो जाए, बहुत चिल्ला रहा था फालतू। इसमें बोला किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था? ऐसा कौन सा दिन था जब दोनों ही तापमान समान है? बताओ, बोल जल्दी। हाँ, कौन सा दिन था जब दोनों ही तापमान समान था? जो पूर्व अनुमानित था और जो बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बच्चा था। चिल्ला रहा था ना तू। इधर आ जरा, सामने आ तू। यहाँ पे है आंसर शीट देख रहे हैं। कौन देख रहा आंसर शीट? नहीं जी, काम करूंगी। आंसर शीट देखी तो रेखा चित्री ने देखा। तुम बताओ दिव्या। रविवार, सोमवार, मंगलवार। रविवार, वेरी गुड। और शुक्रवार और मंगलवार, वेरी गुड। ताली दो इसके लिए। एक मार्क की बहुत बाकी का सवाल कस के मारना, ग्लव्स निकाल के मार। इसको ना फालतू चिल्लाने जा रहे थे ना, सुर में ला रहा है। ये नहीं कि भाई ढंग से पढ़ लूं कि क्या बताया जा रहा है। बेवकूफ कहीं का। आई बात समझ में? तो आपने क्या लिखा? तीनों दिन तापमान क्या है?
समान। पूर्व अनुमानित और जो वास्तविक है वो समान है। ठीक है, अगला देखो, सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था? सबसे ज्यादा आपने कब सोचा था कि इतना होगा? पूर्व अनुमान कितने का लगाया था सबसे ज्यादा? ये समझ में आया? मतलब जो ये वो हुई है भविष्यवाणी से आप कहते हो पूर्व अनुमान जो हुआ है उसके अनुसार सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है? कितना है? रविवार को कितना? 35 है ना? ये अनुमानित हुआ था। आई बात समझ में? अच्छा, अब क्या है? सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? सबसे कम, न्यूनतम और वास्तविक क्या है बताओ? 15 दिन। कितना है? 15। से नीचे लाइन कहाँ पर है? 15 है ना? जो कि बृहस्पति। आई बात समझ में? ओके, अगला बोला किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्व अनुमानित तापमान में सबसे ज्यादा अंतर था? क्या था? सबसे ज्यादा। बताओ किसमें सबसे ज्यादा? रविवार में सबसे ज्यादा अंतर है। बृहस्पतिवार। किसमें है? सबसे ज्यादा गैप देखो किसमें? देखो यहाँ देखो, सोमवार को कितने कटाई का अंतर है ना? सोमवार को, मंगल को तो कोई अंतर ही नहीं था। बुध को देखो कितने का? 5 का अंतर आ गया। दोनों कालों के बीच में कितने का गैप है? 5 का। फिर जब आप बृहस्पतिवार को आते हैं तो देखते हैं आपने यहाँ पे अंतर 12.5 का बना। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर बना? आई बात समझ में? तो यहाँ 12.5 है। शुक्रवार को दोनों ही सेम हो गए। शनिवार को क्या है? 2 का मतलब 10 का अंतर है। 5 का अंतर, सॉरी 12.5 नहीं बेटा, 7.5 है ना? और शनिवार को कितने का? 5 का अंतर है। रविवार को कोई अंतर नहीं था। तो सबसे ज्यादा अंतर किस दिन देखने को मिला? बोलो, बात समझ आई या नहीं आई? आ गई। तो आपको क्या काम करना है? ये 4 सवाल को करने हैं। कर लेंगे जी? नहीं कर पाएंगे? ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनो, रैखिक आलेख बनाना मैंने आपको बताया तो है, लेकिन एक बार एक समझ लो। एक मैं बताती हूँ, दूसरा आपको खुद करना है। बताओ कौन सा वाला बताऊँ मैं? ए वाला बताऊँ, बी वाला? बी। कौन सा वाला? बी। कितना आपको समझ आया नहीं आया ये बताओ? आ गया जी। अच्छा, अब देखो जरा सवाल 3 में क्या है? मैं थप्पड़ मारूंगी दोनों को। कौन है चिल्ला रहे फालतू में? ये दो जी। तुम्हारी अपनी बहस ही नहीं खत्म होती तब तुम क्या करोगे? यहाँ पे 5वें का बी वाला क्वेश्चन है। पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ। चार्ट में क्या दिया है वो दिखा रही हूँ, ठीक है? थोड़ा छोटा लिख लो। एक तो छोटा सा बोर्ड है, तो मैं कितनी बार बोला बड़ा बोर्ड बोलो वहाँ से लेने के लिए। ऐसे छोटे बोर्ड में क्या करोगे तुम? गणित पढ़ना इस छोटे से बोर्ड में हो जाता है? नहीं। देखो क्या है? वर्ष तो कोई बात नहीं, ये दूसरा नहीं आया था। ये नहीं करोगे ये थोड़ा आपने 2 बोर्ड लिए थे। पुरुषों की संख्या क्या आएगा? स्त्रियों की संख्या। ये है सन 2003। क्या है यहाँ पर? 2003। कितने पुरुष है? 12। और स्त्रियों की संख्या क्या है? 11। अब याद रखना, आप कहोगे कि संख्या कैसे पुरुष और स्त्रियों की दशमलव में आई, लेकिन ये हजार में है। किसमें है? हजार। तो अगर इसके आगे आप 0 लगाओगे तो ये बनेगी कितनी? ऐसे 11.9 के आगे कितने 0 लगाओ? 1000 आ गया। मतलब कितने 0 आ गए? 3 0। और 3 0 का मतलब ये इतना 2.5 सैकड़ा 1000 10 11,900 है वो रियली। कितना है वो? 11,900। समझे नहीं समझे? वो दशमलव का मतलब समझे? 11.3 आ गया। 2004 में कितनी है? 12.5। हाँ, कितनी है यहाँ पर? 12.5। यहाँ कितना है? 11.9। यहाँ कितना है? 13। यहाँ पर 13.5। समझ आया? जी। अच्छा, अब आपको क्या करें? इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो याद रखना ग्राफ बनाने का तरीका। अगर डबल है तो 2 ग्राफ बनेंगे, सिंगल है तो 1 ग्राफ बनेगा, ठीक है? तो पहले मैं 1 का बनाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सिंगल वाला कैसे बनाना है। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब आप क्या काम करना? पहले अक्ष बनाना। ऐसे अक्ष बनाएंगे। अब ध्यान देना कि ये है सन, इसको यहाँ नीचे लिखना। कहाँ लिखना? नीचे। तो ये वाली अक्ष किसको दिखा रही है? वर्ष को दिखा रही है। किसको दिखा रही? वर्ष। अब कौन कौन सा वर्ष है? यहाँ पे दिखा दो 2000। अब देखो मैंने
बात समझो, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 2003 और हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? एक से। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? ऐसा है, समझ गए? जी। खड़ा हो, मैं खड़ा जी। आगे क्या है तेरा ध्यान? और तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा? तू उसकी तरफ क्या देख रहा था? कुछ नहीं मैम। तेरा भी ध्यान सबके सब पढ़ाई छोड़ के वहाँ पता नहीं कहाँ ध्यान उनका। बेवकूफ है इनकी। सब बर्बाद हो गए। तुम पढ़ाई लिखाई तुम्हारी सारी चौपट हो रही। कितने अच्छे बच्चे थे इस क्लास में। समझ आया नहीं आया? अब ये हो गई 2003। क्या हो गया? यहाँ पर हो गया 2004, यहाँ पर हो गया 2005, यहाँ पर यहाँ पर 7। कितने टोटल? 7 है। ठीक है, बहुत है। अब यहाँ देखो कितने स्टार्ट है? 11, 12, 13 ऐसे है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी? 1 से। ये हो गया 0, ये हो गया 1। कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 2। अब मैं एक काम करती हूँ कि थोड़ा बीच का छोड़ रही हूँ, लेकिन आपको बनाना है। आपको क्या करना है? बनाना। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आप मान लो कि इसके बीच में पूरा आ गया है। ठीक है ना? यहाँ पे मैंने मान लिया ये 10 हो गया। ये कितना हो गया? 10। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्यों कर रही हूँ ऐसा? मेरे पास जगह कम है, लेकिन कॉपी में ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10 हो गया। ये क्या हो गया? 11। ये कितना हो गया? 12। और ये कितना हो गया? 13। 13 में भी कुछ आगे नहीं, 13 हो गया। और ये जहाँ पर इधर कितना आएगा? 14। समझ गए? नहीं समझे? कोई दिक्कत? आप देखो उसमें दशमलव में है। कितने में है? दशमलव। तो ये सोचना है इनके बीच में जो खाने बनेंगे वो कितने बनाऊंगी मैं? 10 बनाऊंगी। कितने बनाऊंगी? 10। देखो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे मान के चलना है। नहीं समझे? जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझे? क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? ताकि हमें दशमलव को दिखाने में ठीक रहे। अगर आप इसे ज्यादा अच्छे से बनाना चाहते हो तो आप ग्राफ पेपर लिख लेना। आई बात समझ? उसमें बने होते ना बॉक्स वर्क, उसमें आपके पास पहले से ऐसे बॉक्स बने होते हैं, उसमें नंबर दिख जाएंगे आपको आराम से। मतलब उनकी काउंटिंग आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। ग्राफ पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करें। चलो इसमें भी कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला 10। समझ गए? 1 2 3 4 5। ये आई बात समझ में? जो 5वीं लाइन थी मैंने उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। यहाँ तक समझ गए? ऐसे आगे कर लेंगे आप लोग। जी 2003 कितने पुरुष हैं? 12। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक और चीज दिखा देना। पुरुष और स्त्रियां दो चीज दिखानी है। पुरुष को दिखा देना गाढ़े रंग से और स्त्रियों को दिखा देना दूसरे पेन से। ये आई बात समझ में? एक को नीले पेन से दिखाना आप और एक को काले। या आप स्केच ले लेना, 2 अलग अलग कलर के। एक नीला ले लेना, एक काला ले लेना, ऐसा ले लेना, कोई सा भी को 2 कलर, पिंक या कुछ भी ले लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक को दिखा रही हूँ मैं डॉट लाइन से और एक को किससे दिखाऊंगी? सीधी लाइन। तो पहले पुरुष है, पुरुष यहाँ पे दिखा देना कि जो पुरुष है उन लोगों हम सीधी लाइन से दिखा रहे हैं, और जो महिला है या स्त्रियां हैं उनको हम कैसी लाइन से दिखा रहे हैं? डॉट। समझ गए? अब पहले हम पुरुष वाला ग्राफ बनाएंगे। ये वाला 2003 में कितने पुरुष हैं? 12। 2003 और पुरुष हैं 12। ये हो गया। समझ आई आपको बात? 2004 में कितने पुरुष हैं? 12.5। तो 12 यहाँ तक आया। 0.5 हमने कहाँ तक बना रखा? समझे नहीं समझे? फिर 2005 में कितने हैं? 13। तो 2005 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये ना 5 वाली लाइन यहाँ पर आ गया आपका 13। बोलो समझ आया? जी। नहीं आई बात समझ? फिर क्या है 2006 में कितना है? 13। तो आप मैंने तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना। यहाँ पे 13 आ गया। और 2000 कौन सा था? ये 5 था। 2006 में कितना है? 7। अच्छा 6 था ये? जी। आपका 5 और ये कितना है आपका? 6। समझ गए? आप देख लेना अच्छे से बनाना। अच्छा यहाँ पर आ गया। फिर 7 में कितना है? 13.5 लगभग यहाँ पर आएगा, है ना? जी आ गया। अब हमें इसे कौन सी लाइन से दिखाना है? गाड़ी। तो मैंने दिखा दी 1 2 फिर कहाँ आया हमारा? 3 और फिर 4। आई बात समझ में कि नहीं आई? बन गई आपकी ग्राफ? सीधी लाइन बनाना या जहाँ पॉइंट ऐसे हो गया? अब अगर आपको सिंगल ग्राफ बनाना हो तब तो ऐसे बनाना। अब इसमें डबल भी है ना, महिला भी है। अब महिला पे आ जाओ। महिला कितनी है? 2004
4 में 11.3, 11 ये है 0.3 यहाँ तक आएगा, ये 11। बोलो समझ में आई बात? ये हो गया। दूसरा कहाँ है बेटा? 11.9 11.9। 2004 में 11.9। देखो यहाँ तक तो 12 आ गया, 11.9 यहाँ तक आएगा। समझ गए? फिर क्या है वहाँ पर? 13 मतलब यही वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था 13। फिर कितना है? 13.6। तो 13.6 इसके ऊपर आएगा। यहाँ तक कितना था? 13.2, इससे थोड़ा ऊपर आ गया। आ गई बात समझ में? और फिर साथ में कितना? 5 ऊपर आएगा है उससे ऊपर आएगा 5 जाएगी ऊपर 13.5 ऊपर है, उसके ऊपर आएगा 6। कहाँ है? 13.5। अच्छा ये 13.5 हमारा जी। और यहाँ कितना है? 13.6 हमारा, ठीक है। उसके ऊपर आएगा ये इसके यहाँ पे तो समझ रहे हो ना आप लोग? जी। अच्छा अगला कितना है? 12.8। तो 12 कहाँ है आपका? ये है 0.8, मतलब लगभग यहाँ पर आएगा 13 से थोड़ा सा नीचे, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ। समझ गए? अब इसको कौन सी लाइन से दिखाना है? डॉट। तो इसको डॉट ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पर कहाँ पे था हमारा? यहाँ पर था सेम, फिर ऐसे, फिर ऐसे। स्केल से मिलाना है इस चीज को, कहीं अपने आप कलाकारी कर लो। बन गया दोनों ग्राफ? जी। ऐसे बनाना है जी। हो जाएगा जी कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा जी। पक्का? जी। ऐसे आपको काम करना है, कोई दिक्कत है? पक्का? जी। अच्छा एक और चीज समझो मेरी ना थोड़ी सी। अगर आप इसको ना भी बनाओ इधर तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सन दिखा रहा है, इतने सन ना भी दिखा के आप ऐसे शुरुआत मान लो हमारी यहीं से है। इस अक्ष को पूरी रखना, इसको ऐसा कर देना, और इसको कहाँ से शुरू करना? 5 से शुरू कर दो या 10 से शुरू कर दो। थोड़ा गैप ज्यादा दोनों तरफ नहीं हो सकती जो लाइन? दोनों तरफ मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, एक ही तरफ हो सकता। बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? वैसे दोनों तरफ बनाई जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों तरफ मत बनाओ। हम मानते हैं हमारा सन यहीं से शुरू है, ठीक है। ये कौन से वैसे गिनती है? तो सन की बात बोला, जैसे अभी टेम्परेचर की बात करा तो उसने क्या लिया था? घंटे घंटे लिया था। जरूर ना कि एक से शुरू करना, ठीक है ना? वो तब होगा जब ऐसी वाली वैल्यूज होगी। ऐसी मतलब जो शुरू से लेनी चाहिए। आई बात समझ में? सन हो गया, समय हो गया, इनके लिए जरूरी नहीं कि आप उसी से लिखो। ये आई बात समझ में? इस पे ये वाला चीज बनाना, और एक से ना लेकर कितने से बनाना? 5 से ले लेना या 10 से लेना। उससे क्या होगा? वरना ये ग्राफ आपको बहुत छोटा सा बनेगा, लाइन आप बना नहीं पाओगे। और अगर आपने यहाँ पे मान लो 10 से शुरू करा, 10 यहाँ ले लिया, 11 यहाँ ले लिया, 12 यहाँ, तो उसमें जो गैप होंगे वो दिखाई देंगे, तब आपको लाइन बनाने में क्या रहेगा? ज्यादा आसानी रहेगी। नहीं आई बात समझ में? पक्का? तो आप यहाँ तक क्वेश्चन करना, और उसके बाद जो होगा फिर मुझे बताना, ठीक है ना? इतना कल होना चाहिए, अपना पिटाई खाने के लिए तैयार रहना।